मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको अपने साथ हुई एक कहानी साझा करना चाहता हूं। यह कहानी है 2018 की, जब मैं और मेरे 3 दोस्त नीतू, राहुल, प्रिया और अंकित मसूरी की एक पुरानी हवेली में घूमने गए थे। यह हवेली ब्रिटिश काल की बताई जाती थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक आईना है जो बोलता है और जो भी उसमें देखता है वो गायब हो जाता है। हम सब ने इन बातों को मजाक समझा और तय किया कि हम वहां रुकेंगे और रात बिताएंगे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा आईना लटका हुआ था। उसकी फ्रेम पर जंग लगी थी और शीशे पर धुंधली सी परत जमी हुई थी। नीतू ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये वही आईना है जो बोलता है, चलो इसे साफ करके देखते हैं। उसने अपने रुमाल से आईने को साफ किया। जैसे ही शीशा साफ हुआ, हम सबको लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तभी आईने में कुछ हिला। नीतू ने गौर से देखा तो उसे लगा जैसे उसकी परछाई उसकी हरकतों का मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि अलग तरीके से हिल रही हो। वो चिल्लाई, अरे देखो तो, ये क्या है? हम सब ने आईने की तरफ देखा। परछाई अब पूरी तरह से अलग थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर बोली, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हम सबके होश उड़ गए। राहुल ने कहा, ये क्या मजाक है? कौन है ये? पर आईने में कोई जवाब नहीं आया। बस वो परछाई हमें घूर रही थी। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ आईने की हल्की सी चमक दिख रही थी। हम सब ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, पर वो भी काम नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई हमें खींच रहा है आईने की तरफ। पहले राहुल गायब हुआ। वो चिल्लाया, मुझे मत छुओ, और फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। प्रिया ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो भी गायब हो गई। अंकित ने मुझे पकड़कर कहा, भागो यहां से, पर हमारे पैर जमीन से चिपक गए। आईने से एक काले धुएं जैसा कुछ निकलकर हमें घेरने लगा। मैंने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गुम हो गई। अंकित भी गायब हो गया और मैं अकेला रह गया। आईने में वो परछाई फिर से दिखी। वो बोली, तुम भी आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह है। मैंने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं हवेली के बाहर था। मेरे दोस्त कहीं नहीं थे। मैंने चिल्लाकर मदद मांगी और कुछ देर बाद लोग मेरे पास आए। उन्होंने हवेली की तलाशी ली, पर मेरे दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर कोई सुराग नहीं मिला। हवेली को सील कर दिया गया और लोगों ने उस जगह से दूर रहना शुरू कर दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने वो आईना फिर कभी नहीं देखा, पर मैं जानता हूं कि वो अब भी वहीं है और शायद मेरे दोस्तों को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रहा है।